आत्मा का पुनर्जन्म कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि आत्मा का पुनर्जन्म कैसे होता है। क्या आपको इसके बारे में पता था? नहीं पता था तो लिए इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और कमेंट में हर हर महादेव नहीं लिखे हैं तो कृपया जल्द से जल्द लिख दें, क्योंकि दोस्तों इस संसार में महादेव की बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो हम मनुष्य का क्या औकात। इसलिए दोस्तों, हम हाथ जोड़कर आप लोगों को निवेदन करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और कमेंट जरूर कीजिए। हर हर महादेव। और दोस्तों, एक बात कहें, बहुत बुरा लगता है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। पर ऐसा क्यों दोस्तों, जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग से पूछा जाए कि आप लोग अपने जुबान पर अल्लाह का नाम क्यों लेते रहते हैं, तो वह लोग का सिर्फ एक ही जवाब आएगा कि हम लोग का सुबह अल्लाह का नाम से शुरू होता है और शाम अल्लाह के ही नाम पर खत्म होता है। तो हम लोग हिंदू धर्म में इतना परिवर्तन क्यों, इतना भेदभाव क्यों? तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि महादेव की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आत्मा का पुनर्जन्म कब और कैसे होता है। तो दोस्तों, मृत्यु का शासन सब पर है, चाहे 2 पांव वाले प्राणी हो या 4 पांवों वाले, ऐसा शास्त्रों का कथन है। मृत्यु की सत्ता को ललकारा नहीं जा सकता। मृत्यु सर्वाधिक शक्तिशाली है। मृत्यु जीवन के लिए अनिवार्य है, इससे कोई भी मुक्त नहीं है। मृत्यु हो जाने के बाद जो शरीर मिट्टी शव रह जाता है, उसका विधिपूर्वक दाह संस्कार कर दिया जाता है। संस्कार के बाद जो अस्थियां शेष रह जाती हैं, हम उन्हें फूल कहते हैं। यह शब्द मृतात्माओं के प्रति श्रद्धा सूचक शब्द है। वास्तव में मृत्यु एक ऐसा प्रसंग है जिसके बाद हमारा पुनर्जन्म निश्चित होता है। मरने वाले का जन्म निश्चित है। इस बात की पुष्टि गीता करती है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। स्मरण रखें, मृत प्राणी की आत्मा अगर अतृप्त हो तो कोई भी अन्य योनि ग्रहण करती है। अगर शुभ कर्म है तो पितृ रूप में प्रकट होती है, और अगर उभय कर्मा है तो पुनः मानव योनि प्राप्त करती है। मृत्यु के उपरांत प्रत्येक आत्मा अपने अपने क्रमानुसार कोई न कोई योनि अवश्य प्राप्त करती है। ऋग्वेद कहता है, द्वे सृति अश्रुन्वी पितृनामाह देवानामृत मर्ताना ताभ्यामित विश्वभेजत समेति मतंतरा पितर मात्रंच। अर्थात मनुष्यों के 2 स्वर्गारोहण मार्ग सुने हैं, एक पितरों का, दूसरा देवों का। मृत्यु के बाद 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 अंगों को मिलाकर एक सूक्ष्म शरीर बनता है। यही आत्मा का पुनर्जन्म होता है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु किसी दुर्घटना या हादसे के दौरान होती है और उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो ऐसी आत्मा को अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए पुनर्जन्म मिलता है। कभी कभी कोई मनुष्य अपने जीवन में बहुत पाप करता है, इसलिए मरने के बाद भगवान उसे वापस लोक में भेज देते हैं, जिससे उसे धरती पर बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी भगवान मनुष्य के कल्याण के लिए किसी ऋषि, महात्मा या दिव्य पुरुष की आत्मा को वापस पृथ्वी लोक भेज देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ आत्माओं का जन्म पुण्यों के आधार पर होता है। जैसे कुछ मनुष्य ने अगर अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी पुण्य कर्म किया होता है और उनके पुण्य का फल खत्म हो जाता है, तो ऐसी आत्मा को पुनः धरती पर भेज दिया जाता है। कभी कभी किसी मनुष्य की मृत्यु जल्दी हो जाती है और उसकी कोई तपस्या या साधना अपूर्ण रह जाती है, तो उसे पूर्ण करने के लिए उसका पुनर्जन्म होता है।
कभी कभी किसी भले मनुष्य द्वारा किए गए उपकार का प्रतिफल चुकाने के लिए भी आत्मा का पुनर्जन्म होता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अगर कोई मनुष्य किसी मनुष्य के साथ बहुत अन्याय करता है और उस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका प्रतिकार बदला लेने के लिए भी पुनर्जन्म मिलता है। अध्यात्म इसलिए नहीं होता कि मृत्यु के बाद का जीवन तुम संवार लो। अध्यात्म इसलिए होता है ताकि अभी आज इसी जन्म के दुखों से तुम छुटकारा पा सको। ये बात साफ साफ समझने की है। अध्यात्म का कोई संबंध अगले पिछले जन्म से नहीं है। तुम आज दुखी हो और जैसे तुम दुखी हो तुम वैसा ही दुखी रहने जा रहे हो। अध्यात्म उस दुख का निवारण करने के लिए है। अब तुमने कहा कि अगर अध्यात्म इसी दुख के निवारण के लिए है तो आत्महत्या ही क्यों ना कर ले। अध्यात्म तुम्हें ये भी समझाता है कि जीते जी तुम्हें जो आनंद उपलब्ध हो सकता है आत्महत्या कर ली तो उससे वंचित रह जाओगे। समझो अभी तुम घोर दुख में हो, आत्महत्या करके अधिक से अधिक क्या मिलेगा। ये सांत्वना कि अब दुख नहीं झेल रहे हैं पर आनंद तो नहीं मिल गया ना, या मिल गया तो आत्महत्या भी बड़ा ओछा विकल्प हुआ ना। जीवन मिला था ताकि तुम मुक्ति की उड़ान भर सको, आत्महत्या ने तो उस उड़ान की पूरी संभावना ही खत्म कर दी। तो आत्महत्या कोई अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। समझो अभी तुम घोर दुख में हो, आत्महत्या करके अधिक से अधिक क्या मिलेगा। ये सांत्वना कि अब दुख नहीं झेल रहे हैं पर आनंद तो नहीं मिल गया ना, या मिल गया तो आत्महत्या भी बड़ा ओछा विकल्प हुआ ना। जीवन मिला था ताकि तुम मुक्ति की उड़ान भर सको, आत्महत्या ने तो उस उड़ान की पूरी संभावना ही खत्म कर दी।